अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 है जो कि फ़िज़िक्स टेस्ट सीरीज़ का लेक्चर 10 है और इसमें आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। जैसे कि लेक्चर नंबर 9 में हमने देख लिया था कि एनर्जी हमारे पास क्या होती है। एनर्जी हमारे पास एबिलिटी टू डू वर्क होता है कि किसी भी वर्क को करने के लिए जो एबिलिटी होती है, जो खसूसियत होती है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। और हमने देख लिया था कि एनर्जी के जो यूनिट हैं वो हमारे पास किलोवाट आवर में हम इसको जो है वो लिखते हैं, इसके यूनिट को। ठीक है। और एनर्जी जो है वो हम ये कहते हैं कि ये पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम है। ठीक है। वाट सेकंड को हम कहते हैं, एक्चुअली ये हमारे पास एनर्जी है। अब एनर्जी की हमारे पास टाइप्स कौन सी होती हैं? हमने आज तक जो है वो दो टाइप्स देखी हैं एनर्जी की, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम यहाँ पे कहते हैं जी कि व्हाट इज़ एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास होती है जी दो तरह की। एक हमारे पास आ जाती है, इस साइड पे मैं लिख देती हूँ, ये है जी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास। ठीक है, जो कि ड्यू टू मोशन होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो उसके पास उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई पोजीशन अटेन कर रहा है, जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पे और यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बी पॉइंट से ए की तरफ जा रहा है तो उस टाइम पे उसके पास है, क्योंकि वो मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे ही वो एक पॉइंट पे पहुंचता है, एक पोजीशन के ऊपर पहुंचता है, तो उस टाइम पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास ड्यू टू पोजीशन होती है, ड्यू टू पोजीशन होती है पोटेंशियल एनर्जी। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, ड्यू टू मोशन। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि हमारे पास आगे काइनेटिक एनर्जी को भी हम इन टर्म्स ऑफ टू टर्म्स में लिखते हैं। इसके दो फार्मूले हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लिखें तो इसके दो फार्मूले होते हैं। एक तो आपको पता है हाफ एम वी स्क्वेयर। दूसरा जो हमारे पास फार्मूला होता है वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम होता है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म ऑफ मोमेंटम लिखना चाहते हैं, इन टर्म ऑफ मोमेंटम, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो आप लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर ओवर 2m। तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आप काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, जो कि हमारे पास वो एनर्जी है जो कि पोजीशन के लिए है, या पोजीशन को अटेन करके जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमारे पास थ्री टर्म्स में लिखी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर फर्स्ट टर्म की बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, अगर कोई स्प्रिंग है फॉर एग्जांपल और उसको आप खींच रहे हैं और उस स्प्रिंग को आपने एक पोजीशन पे पहुंचा दिया, उस टाइम पे जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा हमारे पास होती है, उसका फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वेयर, हाफ के एक्स स्क्वेयर। और अगर उसी पोटेंशियल एनर्जी को आप ग्रेविटी की टर्म में लिखना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन लिखना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन लिखना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो आप लिखते हैं mgh पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है W इज इक्वल टू क्यू वी। इसमें जो V है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, Q हमारे पास चार्ज है और W हमारे पास वो वर्क डन है जो किसी चार्ज पर होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके, वो एक्चुअली हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक MCQs आ जाता है जिसको मैं आपको दिखाती हूँ इधर। तो आप मुझे बताएंगे कि हम उसमें क्या उसका ऑप्शन होगा। तो ये MCQs एक पास पेपर में आया हुआ है जिसमें उन्होंने पूछा था पॉजिटिव चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मूव टूवर्ड्स a positive charge move towards positive plate, positive plate, which one increase, which one increase। तो उसमें हमारे पास थ्री ऑप्शन थे, ये MCQ है। इसमें उन्होंने और जो ऑप्शन दिए वो उन्होंने कहा जी काइनेटिक एनर्जी,
सेकंड उन्होंने कहा जी पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड ऑप्शन था जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें फोर्थ ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज। अगर आप देखें तो आप मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ द राइट आंसर। अगर आपने एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना है तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी। कैसे होता क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन है जो कि आप किसी भी चार्ज पर करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया हो। तो होता क्या है कि आपके पास ये है जी एक पॉजिटिव प्लेट, ठीक है जी, ये एक पॉजिटिव प्लेट है और आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब यहाँ पे नेगेटिव है। आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और आप ये देखेंगे कि चार्ज चूँकि पॉजिटिव है, अब ये इससे तो रिपेल होगा पॉजिटिव से, लेकिन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी यही है और इस चार्ज को भी इधर जाना चाहिए नेगेटिव की तरफ ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर आप इस पर वर्क डन करेंगे इस चार्ज के ऊपर कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो आप क्या करेंगे कि आप इस चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ भेजेंगे, रिपल्शन अकर होगी। फिर आप क्या करेंगे, यू हैव टू डू वर्क, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है और आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं और एनर्जी के रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी इसी टाइप के आते हैं। शुक्रिया।